हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि आपको पता है कि पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और कुछ इन्फॉर्मेशन आई है जो कि कॉमन है, आप सभी को भी जानना चाहिए। जैसे कि डीवी के समय में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किस तरीके की गलतियों से आपको बचना है, और अगर ऐसा है तो पहले से तैयारी कर लीजिए। साथ में पीआरटी का रिजल्ट के लिए सबसे ज़्यादा वेट है, क्योंकि पीआरटी का रिजल्ट सबसे लास्ट में आने वाला है, बट कब तक आएगा इससे रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है। तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, सो दैट आपको ऐसी अपडेट मिलता रहे। और देखिए, रिजल्ट आने स्टार्ट हो चुके हैं, जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन ने पहले भी बताया था। और आज आपका 17, 18, 19 मतलब 3 दिन लगातार अब आपके रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट के बाद इसी महीने के अंतिम में जो है नई जो शिक्षक भर्ती है उसका विज्ञापन भी जारी हो जाएगा। तो जितने लोग भी 6 to 8 के लिए पूछ रहे थे, तो आप सभी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग बुक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते थे, तो प्लीज़ आप इसे देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को चाक्षु प्रकाशन की बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज 2 की बुक्स के बारे में बताना चाहती हूँ। ये तीनों बुक बहुत अच्छी हैं। बीपीएससी का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। इन तीनों बुक के माध्यम से आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। और अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसको चेकआउट जरूर करें। ये स्टडी गाइड है। अगर आप 9 से 10, 11 से 12 के लिए अप्लाई करेंगे तो आप ये बुक ले सकते हो। इसमें आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, साथ में स्टडी गाइड है। तो पूरा जो है एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग इन्होंने पूरी थ्योरी तैयार की है। और यहाँ पर आप जानते हैं कि आपको लैंग्वेज का सेक्शन, साथ में जीएस का सेक्शन भी आएगा। तो इसमें सॉल्व पेपर्स के साथ साथ एमसीक्यूज एंड थ्योरी मिलेंगे। एंड अगर आपका सब्जेक्ट रहा है संस्कृत तो आप ये बुक ले सकते हो। और मैंने बताया ही है कि पूरा बीपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। इस बुक का मैं आपको सैंपल पीडीएफ दिखाना चाहूंगी। देखिए, बहुत अच्छे से स्टडी गाइड में आपको पूरा जो है थ्योरी वाइज मिलेगा। एंड इन्होंने हर बुक में जो है क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं, जिसकी मदद से मान लीजिए आपने थ्योरी पढ़ा और फिर आप डायरेक्ट जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको काफी आसानी होगी। आप यहाँ पर देख सकते हो और इस बुक की मदद से आप जो है अच्छा स्कोर भी करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जो जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि अपने डॉक्यूमेंट्स में आप किसी भी तरीके की गलती मत करना। और यही चीज, सेम चीज सभी के लिए फॉलो होगा, चाहे वो 9 से 10 हो, 11 से 12 हो, चाहे 1 से 5 हो। देखिए, लिखा भी हुआ है विज्ञापन संख्या 26-23 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षा फल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक जो अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र है उसकी जांच मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता परीक्षा फल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स लगाए होंगे वही सेम मैच कराया जाएगा। अगर जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि प्रमाण पत्र की जांच उसकी मूल प्रति से की जाएगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से किया जाएगा। बट अगर किसी भी तरीके की, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है गलत तरीके से बनवा लेते हैं डॉक्यूमेंट्स, उसमें कुछ भी अगर गलती होती है तो ऐसे लोगों को उसका सीधे पात्रता परीक्षा फल दोनों ही रद्द हो जाएगा। तो सिंपल सा मतलब है परीक्षा से बाहर। तो इसीलिए प्लीज रिक्वेस्ट है, जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स लगाया था सेम वही आपको लेकर जाना है विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड जीरोक्स भी करा के रख लेना। वहीं पर साथ में सभी चीजों के लिए बताया गया। जैसे कि वाटर मार्क से रिलेटेड ना सुबह से इतनी वीडियो वायरल हो गई, मतलब कि वाटर मार्क वाला जो आपने देखा होगा, तो उसके लिए भी इंफॉर्मेशन है कि इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागज दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित वाटर मार्क अंकित रहेगा। देखो, ये वाटर मार्क है और रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब ये नहीं कि आपका डीवी हो चुका है। जैसे कि कुछ लोग बता रहे थे कि बिना डीवी के पहले कैसे, ये वाटरमार्क सबके साथ ऐसा हो रहा है। बीपीएससी के चेयरमैन ने ट्वीट करके भी बताया है कि जैसे ही आप उसको डाउनलोड करोगे ना, वो ऑटोमेटिक आपका वाटरमार्क आ जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रह रहा है। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर नीचे वाटरमार्क, तो वो ऑटोमेटिक ही रहेगा। ठीक है, ऑटोमेटिक ही हो जाएगा डाउनलोड करने पे। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका डीवी हो चुका है। तो जो लोग ऐसा बता रहे थे सुबह से कि डीवी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी वही सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कि सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। तो आप ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। बस इतना याद रखिएगा कि डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरीके की कोई भी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। और एक चीज और निकल कर आया है कि 75% सीट भरा जाएगा। वहीं में जो 5% छूट की बात चल रही थी ना बहुत पहले से, अभी वो फेक है, अभी उसमें कोई ऐसी बात नहीं की गई है।
दूसरी चीज एक मैं आपको बताना चाहूंगी कि बीपीएससी के चेयरमैन ने जस्ट अभी लगातार वो ट्वीट कर रहे हैं। कौन सा ट्वीट है देखिए, इतने सारे उन्होंने ट्वीट कर दिए हैं। प्राथमिक के लिए भी उन्होंने किया है, वी आर इंसिस्टिंग ऑन अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स सिंस ऑन डाउनलोडिंग, मतलब वो जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पर ये जोर दे रहे हैं। सच डॉक्यूमेंट्स विल गेट ऑटोमेटिकली वाटरमार्क, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे पे नहीं आया है, कुछ लोग कह रहे हैं मेरे पे आ गया है, तो ये क्या हो रहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स पे ऑटोमेटिक मतलब स्वचालित रूप से स्वतः ही वाटरमार्क हो जा रहा है। तो दीज वाटरमार्क डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर एट द टाइम ऑफ टीआरई डीवी बिफोर ज्वाइनिंग, तो ज्वाइनिंग से पहले डीवी के समय में वाटर मार्क वाले जो डॉक्यूमेंट्स है ना उसकी जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डीवी हो चुका है। बाकी इन्होंने और भी बहुत सारी चीजें बताई हैं कि टीआरई का रिजल्ट जो है हम अब स्टार्ट कर दिए, जैसे कि देयर विल बी डीवी फॉर ऑल द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग के समय इन सभी का डीवी होगा दोबारा से। आप जानते हैं उसमें बायोमेट्रिक के थ्रू होगा सारी चीज़ें, और अगर अभी तक आपने गेजेटेड ऑफिसर से नहीं कराया है तो आप उसको करा सकते हो, ये भी चीज़ इन्होंने बताई है। साथ में इन्होंने ये बताया कि टीआरई रिजल्ट्स आर बीइंग डिक्लेयर इन फेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, अब आज से ये फेज वाइज जो है रिजल्ट आना जारी हो चुका है। बट आवर वेबसाइट इज गेटिंग क्रैश ड्यू टू अ हैवी रश सिंस देयर इज नो पीआरटी रिजल्ट टुडे। देखिए पीआरटी का रिजल्ट जो है आज जारी नहीं होगा, तो पीआरटी वाले प्लीज जो है वो चेक ना करें, ये इन्होंने ऐसा बताया है। ठीक है, बाकी पीआरटी के रिजल्ट के लिए अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, उसके पहले आप देख लीजिए जितने लोग भी चयनित अभ्यर्थियों का जिला बंदी योगदान की प्रक्रिया जैसा इनका है सेम वैसा ही 1 to 5 9 से 10 का भी होगा। अभ्यर्थियों का सत्यापन जो है उनके बायोमेट्रिक के द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों के सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जाति निवास बीटेट सीटेट आधार आदि प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल प्रमाण पत्र एवं बीपीएससी आयोग के पोर्टल पर अपलोडेड डॉक्यूमेंट से किया जाएगा, और अगर मिलान नहीं हो पाता है, किसी भी तरीके से कोई त्रुटि पाई जाएगी तो सीधे रद्द हो जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट्स में हेराफेरी वाली चीजें। ठीक है, संबंधित अभ्यर्थी का बीपीएससी के पोर्टल पर अपलोड अभिलेखों का सत्यापन सही पाई जाने की स्थिति में ही अभ्यर्थियों का ऑनलाइन योगदान पत्र जनरेट होगा एवं ऐसे ही अभ्यर्थियों का योगदान स्वीकार किया जाएगा। मतलब अगर आपका जो सत्यापन है वो सही होगा तभी जाकर आगे की सारी प्रक्रियाएं स्टार्ट रहेंगी। ठीक है, तो ये रहा, ये समझ गए आप, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये आपका वाटर मार्क है, तो ये ऑटोमेटिक जो है सभी पे आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि डीवी, और इसको आपको डीवी के समय ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स को दिखाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में टीआरई का रिजल्ट जो है कब आएगा। तो ये जेई बिहार झारखंड की इन्फॉर्मेशन है, इनके माध्यम से बताया जा रहा है कि बिहार बीपीएससी टीआरई रिजल्ट 2023 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ा झटका, रिजल्ट के लिए भी करना होगा इंतजार। क्यों? क्योंकि बिहार बीपीएससी टीआरई रिजल्ट 2023 कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के कारण प्राथमिक शिक्षकों के रिजल्ट पर कोई फैसला नहीं हो पाया है, इसलिए प्राथमिक शिक्षकों के अभ्यर्थियों के रिजल्ट में देरी हो सकती है। तो आप देख सकते हो अभी आप लोगों को और वेट करना पड़ेगा 1 to 5 का, और अभी तो हिंदी के ही सब्जेक्ट का आया है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो सभी का रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुका है, सारी चीज़ें, बहुत सारे जिले वाइज जो है ऐसे लेटर्स भी जारी हुए हैं कि 24 तक जो है, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 18 से 24 तक जितने भी स्कूल्स हैं उसके कार्यालय जो है छुट्टी वाले दिन भी बंद नहीं रहेंगे, क्योंकि योगदान का जो प्रक्रिया है उसको जारी रखना है। तो आप देख सकते हो पीआरटी के रिजल्ट में अभी आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बाकी जो मैंने आपको बताया है, डीवी के समय में अपने डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरीके की कोई भी मिस्टेक्स मत होने देना, जो आपने अपलोड किया है वही सेम एज इट इज़ आपको लेकर जाना है। पीआरटी का 1 to 5 का रिजल्ट सुनने में ये आ रहा है कि 19 अक्टूबर को, बट 20 अक्टूबर को तो सुनवाई ही होनी है। 20 अक्टूबर के बाद में भी आप सभी को अपना रिजल्ट देखने को मिल जाए। बाकी बीपीएससी के चेयरमैन ने भी बता ही दिया है कि आप देख ही सकते हो कि आज पीआरटी का रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, पीआरटी रिजल्ट टुडे सिंस देयर इज नो पीआरटी रिजल्ट टुडे। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है, फिर भी कोई भी डाउट हो प्लीज़ बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।